between sale deed and agreement to sale. These are the documents which generally people have to make and register while sale and purchase of property in India. Okay. So sale deed is also called पक्की रजिस्ट्री, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि पक्की रजिस्ट्री है या नहीं है. And agreement to sell is also called कच्ची रजिस्ट्री, अटॉर्नी या जीपीए पे है. जनरली जो लोग बोलते हैं अटॉर्नी पे है ये हमारी प्रॉपर्टी. उसके अलावा सेल डीड एक परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है सेल का, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है. और एग्रीमेंट टू सेल जनरली 99 ईयर्स के लिए माना जाता है, लीज डीड की तरह. हालांकि इस पे कभी कोई एक्शन आज तक सुना नहीं कभी हुआ, बट नॉर्मली माना जाता है कि ये लीज पे है, इसको हम लीज डीड बोलते हैं. तो डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि सेल डीड एक डॉक्यूमेंट ऑफ सेल है, ये सेल हो गया. एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट फॉर सेल है, ये सेल होगा कि हम ये सेल करेंगे. कब करेंगे? जब गवर्नमेंट उस जगह को, उस जमीन को या उस प्रॉपर्टी को लीगलाइज घोषित कर देगी अपने डॉक्यूमेंट्स में. गवर्नमेंट बेसिकली कहती है कि ये पर्टिकुलर ये एरियाज हैं जो लीगल है, आप सेल परचेज कर सकते हैं, और ये एरियाज हैं जो आप सेल परचेज नहीं कर सकते. तो जिन एरियाज को नहीं कर सकते हैं वहां पे आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं. सेल डीड में एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, सेल डीड. इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है. बिल्कुल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए, एक सेल डीड बना के और रजिस्टर कर लीजिए. एग्रीमेंट टू सेल में बनता है एग्रीमेंट खुद, एक रिसीट, एक बिल और इसके अलावा जीपीए. इसका ध्यान दीजिएगा, जीपीए ही वो डॉक्यूमेंट है जिसपे प्रॉपर्टी के दफ्तरों में मोस्टली गवर्नमेंट बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन आती रहती है कि अटॉर्नी खुल गई है, अटॉर्नी बंद हो गई है, या बहुत सुन सकते हैं आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में कभी जाएंगे. इससे जनरली जीपीए से आप बस अपनी स्टैंप ड्यूटी बचा लेते हैं. जनरली 4 से 6-8% तक की स्टैंप ड्यूटी जो होती है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, जेंट्स और लेडीज के लिए जो अलग अलग होती है, वो बचाने के लिए लोग जनरली जीपीए करवाते हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है. सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया था कि जीपीए होगी ही नहीं. जो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि इसने मेरी अटॉर्नी पे साइन करवा दिया किसी को, वो जीपीए ही होता है. उसके बेस पे प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, बट ये पुराने जमाने की बात है. अभी भी होता है, इलीगली होता है. आप डायरेक्ट कभी भी जाएंगे आपको कोई यस नहीं करेगा कि हो सकता है. इसके अलावा इसकी अदर फॉर्म्स होते हैं कन्वीनियंस डीड. सेल डीड अगर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट, जैसे डीडीए की अलॉटमेंट डायरेक्ट किसी को होती है तो उसको कन्वीनियंस डीड मिलती है, होता है वो सेल डीड ही है, बट गवर्नमेंट की तरफ से उसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, अलॉटिंग होता है, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस डीड. और एग्रीमेंट टू सेल में जनरली डॉक्यूमेंट्स जो बनाए थे एसपी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, अंडरटेकिंग, ये सब डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ बात को इधर से उधर घुमा के कान पकड़ने वाले हैं. बात वही है कि आपने सिर्फ जीपी बनाई है तो उसके नाम बदल देते हैं लोग कंफ्यूज करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए या स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए. मेन पर्पस क्या है? स्टैंप ड्यूटी बचाना. जितने फ्रॉड्स वगैरह आप सुनते हैं, नकली पेपर्स बनना, डुप्लीकेट पेपर्स बनना, प्रॉपर्टी दो लोगों को सेल कर देने, सब के सब यहीं पे पॉसिबल है. सेल डीड में बहुत ही रेयर केसेस आपको मिलेंगे जिनमें ये सब फ्रॉड्स हो सकते हैं. तो ये था डिफरेंस सेल डीड एंड एग्रीमेंट टू सेल. जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे आपको हमेशा ही देखना है, अगर सेल डीड है, रजिस्टर्ड है, आप उसको चेक करवाइए. 99.9% डेफिनेटली उसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे प्रॉपर्टी. एग्रीमेंट टू सेल में जनरली आपको चेन ही नहीं मिलेगी पुरानी. सेल डीड में अगर चेन नहीं हो, आपके पास फिर भी एक सेफ्टी है, अगर आपके पोजेशन है प्रॉपर्टी का, जनरली आप निकालने नहीं जा सकते हैं. बट एग्रीमेंट टू सेल में बहुत सारे लीगल पेचीदा इश्यूज आ जाएंगे, लॉयर्स के पास आपको घूमना ही बहुत पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर बहुत काटने पड़ जाएंगे. बट सेल डीड में आपको एक यही बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा. कुछ एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड आइडेंटिटी है सेल डीड अपने आप में ही है. हर कोर्ट में एक वैलिड डॉक्यूमेंट